जय हिंद दोस्तों। आज जिस तरीके से भारत का चंद्रयान जो चंद्रमा पर अपना तिरंगा लहराया है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग आज गणित के एक ऐसे चैप्टर जो पूरे कक्षा 12 की जान होती है, उस चैप्टर को पढ़ने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। इसमें भी हम लोग तिरंगा फहराने का काम करेंगे, अपने माता पिता के सपने को फिक्र को फक्र में बदलने का काम करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आज चैप्टर जो है, इस चैप्टर के बारे में आप लोग देख ही रहे होंगे कि क्या लिखा गया है। तो हमें अवकलन पढ़ना है। अवकलन की शुरुआत कैसे होती है आप देखते होंगे कि सबसे पहले ये लिमिट अर्थात जो सीमा होती है, ये जो सीमा होती है ये कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं। अगर नहीं समझ में आएगी तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं कक्षा 11 की लिमिट सीमा को भी बना दूंगा। लेकिन आपको बता दूं कि आप एक ऐसे सिलेबस को इतने आसान तरीके से, इतने आसान भाषा में आपको पढ़ाऊंगा कि जरूरत पड़ने वाली नहीं है। लेकिन उसके बाद 5.1 जो आपका पढ़ता है, जिसको सातत्यता कहते हैं अर्थात कंटिन्यूटी कहते हैं, जिसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा। आपको बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा जो लगभग कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का। कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होने वाला है। ये लॉन्ग में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अक्सर लोग सही से या तो बच्चे लिमिट को पढ़े नहीं होते तब समझ में नहीं आता, या तो शिक्षक समझा नहीं पाते हैं तब समझ में नहीं आता। आपको अब जरूरत नहीं है, केवल आके कोचिंग परिवार जीवन ज्योति क्लास से जुड़े और कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर हमें अवकलन पढ़ना है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है, बड़ी आसान भाषा में अगर मैं इसको समझाऊंगा। लेकिन आपको बता दूं कि मैं थोड़ा से अगर देखा जाए तो थोड़ा से मैं इसके बारे में आपको परिचर्चा कर लेता हूं। लिमिट तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। सातत्यता क्या होती है, जिसको हम सतत बोलते हैं, उठा लो, जिसको हम क्या कहते हैं, सतत बोलते हैं। तो थोड़ी सी मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं, तब उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। पहले आपकी बात होती है संतत की। संतत क्या होता है, संतत। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी क्या होती है, आप अगर ग्राफ की भाषा में बनाया जाए तो आप सीधे कहेंगे जिस ग्राफ को बनाने में पेन को उठाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, संतत कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा समझिएगा, जिस ग्राफ को बनाने में पेन को उठाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, संतत कहते हैं। जरा बोलते हैं, अगर मैं संतत की बात करूं तो जैसे मान लीजिए ग्राफ बना हुआ है, अगर इस ग्राफ में मैं ये ऐसे 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 लगातार जाऊं, पेन उठाने की जरूरत पड़ी नहीं, संतत्य हो गया। अगर मैं यही ग्राफ बना लूं, अगर मैं कह दूं ये देखिए, तो ये पेन उठाने की जरूरत पड़ी, ये क्या हो गया, संतत्य हो गया। अब आपकी बात होती है असंतत। असंतत क्या होता है, अब संतत की एक चीज और जान लीजिए। एक चीज आपको जानना क्या है, ये आपका होता है FA। ये क्या होता है, FA। और इधर क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। इधर क्या होता है, राइट हैंड लिमिट। अगर ये तीनों बराबर हो जाते हैं तो क्या होता, फलन संतत्य होता। और अगर ये फलन बराबर नहीं होते तो क्या होता है, फलन ये संतत्य नहीं होता है। जैसे इसका क्या कहते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, देखिए x टेंड्स टू यहाँ पर -a होता है। लिमिट x टेंड्स टू कितना होता है, -a। और इसी को जब हम इस लिमिट को चेंज करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू कितना, जब 0 रखते हैं तो यहाँ पर इसका मान क्या होता है, a - h रखा जाता है, ठीक। और फिर उसके बाद इसका फलन f(x) इसको बराबर, फिर उसके बाद यहाँ पे राइट हैंड लिमिट जो आप डायरेक्ट रख देते हैं फलन f(x) का मान, वो बराबर होना चाहिए। फिर उसके बाद लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट, तो क्या होगा, x टेंड्स टू +a। और जब ये हटाते हैं तो इधर क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाता है, 0।
तो क्या होता है a प्लस एच, क्या हो जाता है a प्लस एच हो जाता है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, लिमिट बराबर फंक्शन एफ ए। अगर ये तीनों का मान बराबर होता तो फलन क्या होता, संतत होता। ठीक, अब असंतत की बात करते हैं और इसकी परिभाषा, जिसे बनाने के लिए ग्राफ, जिस ग्राफ को बनाने के लिए पेन को उठाने की आवश्यकता नहीं होती है उसे संतत कहते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं असंतत की। असंतत की तो समझिएगा, अगर असंतत की बात करें, जिस ग्राफ को बनाने के लिए, अर्थात वह ग्राफ जिसको बनाने में पेन उठ जाती हो, अर्थात पेन उठ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, असंतत कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका इधर चला जा रहा है और ये इधर आ रहा है, तो देखिए पहले मैं यहाँ से उठा यहाँ गया और फिर उसके बाद यहाँ खाली रहा, यहाँ से पेन उठाया और फिर यहाँ गया, मतलब पेन को जब उठाने की आवश्यकता होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतत कहते हैं। और जब असंतत की बात आती है तो या तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, या फिर उसके बाद दूसरी चीज, अगर ये बराबर भी है, अगर ये बराबर भी है तो क्या हो सकता, अगर ये बराबर भी है तो ये क्या होगा, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल नॉट फंक्शन एफ, ये हो जाता है। अगर इस चीज को देखा जाए तो ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई हो, तो मैं अब एक एक करके एकदम प्यार से सवाल को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि क्या है अक्सर, यह सवाल आखिर क्या है जिसके बारे में जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एफ ए अगर तीनों बराबर होगा तो संतत होगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एफ ए में से अगर कोई इक्वल नहीं हुआ, एक भी इक्वल नहीं हुआ तो फलन असंतत हो जाएगा। तो फिलहाल आपको अगर इतनी बातें समझ में आ गई हो तो मैं चलता हूं प्रश्न नंबर 1 से शुरू करता हूं। 5.1 का सवाल नंबर। आइए सवाल नंबर पहले से समझते हैं, क्या कह रहा है कि सिद्ध करें कि फलन एफ एक्स 5x माइनस 3 x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर और x बराबर 5 पर क्या है, सतत है, संतत है या सतत है। तो पहले हम लोग आते हैं एफ एक्स बराबर कितने पे पहले कह लिया था, अगर मैं कह दूं x बराबर 0 पर, किस पे किया जाए, x बराबर 0 पर, तो एफ ए का मतलब आपका x का मान कितना, 0, जब 0 का है तो 5 गुणे 0 माइनस 3, अब यहां से कितना होगा, 5 शून्य 0 माइनस 3, यानी कि एफ 0 का मान कितना, -3। अब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल इसी के बराबर आने चाहिए। तो पहले चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होगा इसको देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस ए और क्या होगा, एफ क्या हो जाएगा, आप जान लीजिए कि a प्लस ए, या जब लेफ्ट हैंड आते हैं तो इसमें क्या लग जाता है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, -a, तो यहां से क्या होगा, a माइनस एच। अब देखिए इसी चीज को जो आपकी लिमिट होती है, x का मान होता है, इसको उठा के यहां पर रखा जाता है, तो यहां पे लिमिट h टेंस टू क्या हो जाता है, 0, लिमिट h टेंस टू 0, और जब 0 होगा तो यहाँ पर कितना ले लिया जाएगा, 5 कोष्टक में a माइनस एच और फिर उसके बाद -3। अब देखिए जो लिमिट का मान है आपको ध्यान में रखना, a का मान कितना है, 0, h का मान कितना है, 0, -3, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब इसका मान उठा के डायरेक्ट रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5, a का मान कितना, 0, माइनस h का मान 0, -3, ये 0 का गुणा हो जाएगा तो आपका कितना होगा, 0 -3, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान -3। अब किसका मान देखते हैं, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अगर राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो क्या होगा, लिमिट
लिमिट यक्स टेंस टू प्लस ए, इसमें क्या होगा ए प्लस एच। अगर जब ए प्लस एच होगा, अगर यहीं से आपका यच टेंस टू 0 रखा जाए तो यहां से क्या होगा, लिमिट यच टेंस टू क्या रख दिया जाए 0। इसको क्या पढ़ते बांड को, टेंस टू 0। और इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 5, इसके जगह पे ए प्लस एच माइनस 3। ठीक, कोई दिक्कत, जहां यक्स था वहां पर ए प्लस एच। ए का मान कितना है आप जानते हैं 0 है, एच का मान यहां से कितना है 0 रख दिया जाए। अगर जब 0 रख दिया जाएगा तो लिमिट एच टेंस टू 0, और यहां से आप मान क्या रख दिया जाए, डायरेक्ट मान रखते हैं। अगर मान रखेंगे यहां से कितना होगा 5 कोष्टक में 0 प्लस एच का मान 0 माइनस 3, तो ये टोटली क्या होगा 0 माइनस 3, यानी कि कितना होगा माइनस 3। अब आप देख सकते हैं, कहेंगे क्या एफ एक्स बराबर, यहां से कितना होगा x बराबर 0 पर, इस तरीके से लिखे एफ एक्स बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। अगर ये तीनों बराबर है तो क्या कहेंगे, दिया गया फलन क्या है, संतत है। दिया गया फलन कितना x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। क्या है, संतत है। क्या हो जाएगा, संतत। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पहला सवाल बड़े ही आसानी से प्यार से एकदम समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, ये अगर हो चुका हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं बढ़ता हूँ अगले पर। अब देखिए, अगर ये चीज आपको हो गया हो तो फिर मैं आगे वाले पे बढ़ता हूँ। चलिए देखते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं तो x बराबर 0 पर तो आपने चेक कर लिया, x बराबर कितने पर, -3 पर, तो क्या लिखेंगे x बराबर -3 पर, x बराबर -3 पर। जब x बराबर -3 पर चेक करेंगे तो देख लीजिए क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो पहले हम क्या निकालेंगे, एफ एक्स बराबर कितना आपका 3 पर, 5 गुणे -3 आपका कितना हो जाएगा 5 गुणे -3 गुणे आपका कितना 5 गुणे -3 आपका -3 पंत्याइन 15 और -3 15 3 कितना होगा -18, ये कितना होगा -18। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो अब आपका क्या होगा, लिमिट आपका x टेंस टू -a, कोष्टक में कितना होगा a माइनस एच। अब क्या होगा जानते होंगे, तो यहां से आपका फिर वही काम, लिमिट h टेंस टू 0, जब h टेंस टू 0 कहा जाएगा तो a का मान आपका और इसका मान उठा के यहां रखा जाएगा, कितना होगा 5, और जब 5 हो जाएगा कोष्टक में a की जगह पे आप -3 और h की जगह पे कितना आपका h, और कोष्टक में क्या होगा -3। अब पूरे इसका मान उठा के रखते हैं ये 0 का, तो क्या हो जाएगा जरा देखेंगे। अगर जब मैं 0 का मान उठा के रखूं तो 5 -3 -0 और -3, ये क्या हो जाएगा माइनस पंत्याइन 15 -3 बराबर -18, इसका भी मान वही आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले पे देखते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, अगर राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू, क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू एक्स, यहां से आपका क्या हो जाएगा थोड़ा सा देख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस ए, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस ए, यानी कि ए प्लस एच, ए प्लस एच। अब अगर a प्लस एच रखूं तो h के मान का लिमिट क्या हो जाएगा देख लेते हैं, तो क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0। अब इसके जगह पे जहां x है वहां पे क्या लिख सकता हूं 5, और कोष्टक में a के जगह पे कितना होगा, a के जगह पे आप जान रहे हैं कि -3 और प्लस h
का एच और फिर उसके बाद -3। अब इस एच टेंस टू 0 का मान उठाकर रखता हूँ। जब एच टेंस टू 0 का मान उठा के रखेंगे तो 5 कोष्टक में -3 प्लस 0 और फिर उसके बाद यहाँ से -3, अब यहाँ से -15 और -3, तो यहाँ से -18। अब क्या होगा, इससे कहा जा सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन एफ एक्स, तीनों का मान क्या है, बराबर है। इसलिए x बराबर कितने पर, x बराबर -3 पर दिया गया फलन, दिया गया फलन, फलन क्या होगा, फलन संतत होगा, संतत होगा, क्या होगा, फलन संतत होगा। ये सवाल नंबर आपका कितना रहा, 2 रहा। इसी का दूसरा रहा। अब मैं सवाल नंबर तीसरी की तरफ चलता हूं। अगर ये पूरी बात समझ में आ गई हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए सवाल नंबर, अब इसके बाद वाले पे देखते हैं कितना है आपका, थोड़ा से देख लेते हैं। x बराबर 5 पर क्या होंगे, x बराबर 5 पर, x बराबर कितने पर, 5 पर। अगर x बराबर 5 पर किया जाए तो एफ x इज इक्वल 5 पर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 -3, 25, 25 में से 3 जाएगा, 25 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 22। अब हम लोग कौन सा लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या होगा, लिमिट देखिए आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट आपका क्या होगा, x टेंस टू -a, x टेंस टू -a, इसका क्या होगा फार्मूला, a -h। तो चलिए अगर मैं यहीं से अब लिमिट h टेंस टू, अगर मैं आपसे कह दूं h टेंस टू 0, तो जहां a का मान है वो a का मान 5 -h किसके स्थान पर रखा जाएगा, गुणे में पहले कितना है 5 और फिर उसके बाद अंतिम में कितना -3। अब मैं इस 0 का मान उठा के रखूं तो 5 कोष्टक में 5 -0 -3 हाई 5 25 -3, 25 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 22। उसी तरीके से अगर मैं कर दूं तो राइट हैंड लिमिट, जब राइट हैंड लिमिट की बात कर दूं तो क्या होगा जरा देखिएगा, लिमिट अथवा यहाँ से अगर राइट हैंड लिमिट की बात कर लूं तो लिमिट h टेंस टू क्या होगा आपका, यहाँ से x टेंस टू पहले लिखिए, तो लिमिट x टेंस टू प्लस a, इसका क्या होगा a प्लस h होगा। तो जहाँ a है उसके जगह कितना 5, h के जगह पे कितना रख दिया जाएगा, आपका 0 रखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पे 5 कोष्टक में x की जगह पे a की जगह कितना 5 प्लस h -3। अब यहाँ से क्या होगा, इस h का मान रखा जाए 5 कोष्टक में 5 प्लस 0 -3, तो 25 -3, 25 में से 3 जाएगा 22। या फिर वही चीज लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन क्या होगा, एफ ए। अब तीनों बराबर है इसलिए दिया गया फलन x बराबर 5 पर क्या होगा, संतत होगा। तो अब तीनों अगर यह संतत समझ में आ गया होगा तो मैं यह दावा करता हूं कि इससे आसान भाषा में कोई आपको पढ़ा नहीं पाएगा। अब देखते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 2। अभी तो मेरा ये सवाल नंबर पहला था, अब सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 2 क्या कह रहा, थोड़ा से ध्यान दीजिए। आपका सवाल नंबर 2 थोड़ा से देखिएगा, टाइपिंग में थोड़ी देखिए, कह रहा x बराबर 3 पर फलन आपका f(x) बराबर 2x² - 1। ये आपका ये जो 2x²
माइनस 1, क्या होगा 2x² -1 पर निरंतरता की जांच करें। निरंतरता का मतलब किसकी जांच किया जाए? सत्यता, यानी कि संतत की जांच किया जाए। तो संतत की जांच करने के लिए आप देखते हैं x बराबर 3 पर अगर मैं फलन f x बराबर कितने पर 3 पर आ जाऊं तो कितना होगा 2 गुणे आपका 3 का स्क्वायर -1, तो 3 त्रिका 9, 9 दूनी के 18। अगर बात करूं तो 2 गुणे 9 -1, 3 त्रिका 9 दूनी के 18, 18 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 17। अब हम लोग किस पे चलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट? तो क्या होगा लिमिट आपका x टेंड्स टू -a कोष्टक में a -h। अब यही लिमिट अगर मैं रख दूं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और जहां a है a के जगह पे आप कितना रख सकते हैं? a माइनस x है वहां पर a माइनस क्या लिखेंगे? a h। तो यहाँ से 2 कोष्टक में x² a का मान कितना आप जानते? 3 माइनस कितना h का होल स्क्वायर और फिर -1। अब देखिए इस h का मान उठाकर यहाँ पर रखता हूँ, अगर रखूंगा तो 2 कोष्टक पे 3 - 0 का होल स्क्वायर -1 बराबर क्या होगा 2 गुणे 3 का स्क्वायर -1, 3 त्रिका के 9, 9 दूनी के 18 -1 इज इक्वल 17। उसी तरीके से अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं, राइट हैंड लिमिट तो क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू +a, तो x टेंड्स टू +a तो क्या होगा a प्लस h का मान अगर आपसे बात करूं तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू क्या होगा 0, यहाँ से जहाँ a प्लस h होगा उसको उठा के यहाँ रखा जाए, 2 कोष्टक में कितना होगा a के जगह पे आपका कितना होगा 3 + h का होल स्क्वायर -1। अब आपकी बात की जाए तो ये लिमिट 0 का मान उठा कर रखते हैं तो 2 कोष्टक में 3 + h के जगह पे 0 का होल स्क्वायर -1, तो यानी कि 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 9 दूनी के 18 -1 बराबर 17। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन f है। तो क्या लिखा है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये देखिए फंक्शन f है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ये तीनों क्या हो गया इक्वल हो गया। जब तीनों इक्वल हो गया तो दिया गया फलन किसपे x बराबर 3 पर क्या होगा संतत होगा। तो यह भी क्या है निरंतर संतत है। अगर ना समझ में आया तो एक बार फिर से समझ लीजिए तो क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन f(x), फंक्शन f(x), तो x बराबर कितने पर 3 पर दिया गया फलन क्या होगा फलन सतत होगा, सतत होगा। क्या होगा दिया गया फलन सतत होगा। अगर ये दूसरा वाला सवाल भी समझ में आ गया हो तो मैं सवाल नंबर 3 की तरफ चलता हूं। देखिए सवाल नंबर 3, अगर पहला और दूसरा आप एकदम आसान भाषा में समझ चुके होंगे तो मैं आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। बस अगली वीडियो अगले दिन आपके साथ जीवन ज्योति क्लासेस से अमित सर। बस केवल आपको इतना करना है कि अपने दोस्तों और मित्रों के बीच यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि अब उनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आपको अमित सर आपको अब क्या करेंगे पूरे के पूरे मैथ को, कक्षा 12 के मैथ को आपको निःशुल्क एकदम आसान भाषा में शांति से बहुत ना हड़बड़ाते हुए आसान से एकदम प्रश्नों को हल कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।